गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे भारत में आर्थिक वातावरण की, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक महत्वपूर्ण तत्व या भाग होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का। इसके तीन मुख्य घटक हैं इस एनवायरनमेंट के, जो निम्नलिखित डायग्राम में दर्शाए गए हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आर्थिक या अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीतियाँ और तीसरे आर्थिक परिस्थितियाँ। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमने इन्हें पहले अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीतियाँ और आर्थिक परिस्थितियों को बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन के अंतर्गत इनको स्टडी किया है। अब हम भारत के संदर्भ में इसका अध्ययन करेंगे। नंबर 1, भारत में आर्थिक स्थिति या व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम एक मेजर पार्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, और ये 3 प्रकार का होता है। एक तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक पूंजीवादी और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली को अपनाया है। फीचर ऑफ फिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, इसके जो गुण निम्नलिखित हैं मिक्स इकोनॉमी के। नंबर 1, बिजनेस के विभिन्न विभाग और इसमें सार्वजनिक, निजी और मिश्रित। दूसरे, ज़्यादा सार्वजनिक हितों को ज़्यादा ध्यान देना। तीसरा, निजी सेक्टर को प्रोत्साहन। चौथे, केंद्रीयकृत प्लानिंग या योजना। और नंबर 5, एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार को चुनने में आज़ादी या स्वतंत्रता। पॉइंट नंबर 2, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया, भारत की आर्थिक नीतियाँ। आर्थिक क्रियाओं को डायरेक्ट करने के लिए, उनको दिशा निर्देश करने के लिए निम्नलिखित इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम की गई हैं। इसमें आयात निर्यात को, देश के आयात निर्यात को कंट्रोल करने के लिए आयात निर्यात की नीति, और लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए रोज़गार की नीति, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के ढांचे को बनाने के लिए टैक्स की पॉलिसी, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ताकि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके, और पब्लिक एक्सपेंडिचर की नीति, इसमें सार्वजनिक खर्चे की नीति, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए, और पब्लिक डेट यानी कि सार्वजनिक ऋण की नीति, पब्लिक ऋण को कंट्रोल करने के लिए, और कृषि नीति, देश की कृषि के विकास के लिए, और विदेशी विनियोजन की नीति, विदेशी पूंजी को देश में इनवाइट करने के लिए, और मौद्रिक नीति, ताकि डिमांड और सप्लाई जो मुद्रा की है उसमें बैलेंस एस्टेब्लिश किया जा सके। और पॉइंट नंबर 3, इकोनॉमिक कंडीशन इन इंडिया, भारत में आर्थिक परिस्थितियाँ। मेजर इकोनॉमिक कंडीशन और उनकी व्याख्या इस प्रकार है। नंबर 1, फॉरेन कैपिटल, विदेशी पूंजी। फॉरेन कैपिटल का मतलब है फॉरेनर्स के द्वारा भारत में किया गया विनियोजन या विनियोग। फॉरेन कैपिटल भारत में लगातार तेज गति से बढ़ रही है, और ये आर्थिक वातावरण का भारत में एक अच्छा सूचक है। पॉइंट नंबर 2, सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति। भारत में प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयले की खानें और कच्चे लोहे की खानें और जंगल इत्यादि काफ़ी मात्रा में है, तो इनका पूरी तरह से लाभ उठाया जा रहा है। पॉइंट नंबर 3, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक माने आर्थिक विकास का स्तर। आर्थिक विकास का स्तर भारत में बड़ा संतुलित है, ये 8.5% प्रति वर्ष है इसकी दर। और पॉइंट नंबर 4, ब्याज की दर। कुछ समय पहले जो ब्याज की दर का जो सिस्टम है भारतीय बैंकिंग में, वो आरबीआई के द्वारा इसे निर्धारित किया जाता था, लेकिन अब सभी बैंक देश में उन्हें आज़ादी दी गई है कि वे अपने स्तर पर ब्याज की दर को डिटरमाइन करें, निर्धारित करें। इसलिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है विभिन्न बैंकों का अलग अलग होता है। पॉइंट नंबर 5, राष्ट्रीय आय। भारत में राष्ट्रीय आय भी बड़ी धीमी गति से बढ़ रही है। पॉइंट नंबर 6, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास।
दिस इज देयर इज इंस्टेबिलिटी। आर्थिक विकास में भारत में बड़ी अस्थिरता है। फॉर द लास्ट 1 डिकेड, पिछले एक दशक में यह अवलोकन किया गया है, देखा गया है कि कई बार इसमें कुछ प्रोग्रेस होती है, जबकि कई बार इसमें कोई भी तरक्की या प्रोग्रेस नहीं होती है। पॉइंट नंबर 7, विदेशी व्यापार, इसमें लगातार फॉरेन ट्रेड के अंदर प्रोग्रेस हो रही है। और नंबर 8, जनरल प्राइस लेवल, सामान्य मूल्य का स्तर। भारत में जनरल प्राइस लेवल ये बहुत ज़्यादा पूर्णतः कंट्रोल में है ये स्तर, और दिस इज ए गुड इंडिकेटर, ये अच्छा सूचक है देश की आर्थिक परिस्थितियों का। थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।